अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक की बिक्री मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक 15 सितंबर तक या तो किसी अमेरिकी कंपनी को अपना कारोबार बेच दे या फिर अमेरिका में अपना कारोबार बंद कर दे। अमेरिका में टिकटॉक को 15 सितंबर तक कारोबार समेटने की चेतावनी देने के कुछ घंटे बाद ट्रंप को व्हाइट हाउस से संवाददाताओं से बात कर रहे थे। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस से इसका अमेरिकी कारोबार खरीदने के लिए बात कर रही है। हालांकि राष्ट्रपति 100% खरीद के पक्ष में है, न कि 30% खरीद के पक्ष में, जैसी अभी खबर नहीं आ रही है। ट्रंप ने कहा है, अमेरिका को उस कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि हम इसे संभव बना रहे हैं। हमारे बिना जैसा आप चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह मालिक और किराएदार जैसा है और पट्टे के बिना किराएदार की कोई अहमियत नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि यह बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए हम इसे संभव बनाते हैं। टिकटॉक एक बड़ी सफलता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा इस देश में होना चाहिए। यह बिक्री में आएगा, हाँ, कुछ संख्या कुछ ही हो, यह बिक्री में आएगा ही। इससे पहले ट्रंप ने कहा है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट या कोई अन्य अमेरिकी कंपनी इसे खरीद पाती है तो टिकटॉक को 15 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा। उचित सौदे पर काम करिए। राष्ट्रपति ने इस मामले पर माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल्य के सीईओ सत्य नलेडा से भी बात की है। माइक्रोसॉफ्ट ने रविवार को एक बयान में कहा है कि नलेडा और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद कंपनी अमेरिका में टिकटॉक का कारोबार खरीदने की संभावना पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट खरीदने के बाद की आगे बढ़ाने के लिए टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस से भी बात कर रही है और इस चर्चा को किसी भी तरह 15 सितंबर तक पूरा कर लेगी। भारत द्वारा टिकटॉक सहित चीन के दर्जनों ऐप पर रोक लगाने जाने के बाद अमेरिका भी राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है और चीनी ऐपों के खिलाफ ऐसे ही कदम उठाए जाने की मांग जोर पकड़ी जा रही है। भारत ने जून में टिकटॉक, यूजी ब्राउजर सहित चीन की 59 ऐप पर रोक लगा दिए थे और कहा था कि ये ऐप देश की संप्रभुत्व, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है।